नमस्कार। कैसे हैं? आशा करता आप सब सही होंगे। बात करते हैं कलयुग के बारे में। आप जानते होंगे पृथ्वी पर जो है सबसे अंतिम युग चल रहा है कलयुग, और कलयुग विनाशकारी का युग माना गया है। ये सबसे खतरनाक युग है। इसमें मोह माया लोभ लालच पाप, जहां भी देखो वहां अत्याचार, ये सबसे खतरनाक युग माना गया है। और लोगों में धैर्य और आत्मविश्वास सम्मान खत्म हो गया है। एक दूसरे के प्रति जो सम्मान होता था, जो बड़ों के प्रति आदर होता था, शिष्टाचार होता था, ये सारे धीरे धीरे समाप्त हो गए। तो आप जानते होंगे कलयुग एक ऐसा सीमा है जिसपे भक्ति का भी धीरे धीरे चरम सीमा समाप्त हो रही है। और कलयुग में चार स्तंभ माने गए, जानते होंगे आप। जिस तरह से पहला जो था त्रेता युग, त्रेता युग में चार पिलर थे। उसके बाद आया आपका द्वार सतयुग, सतयुग में फिर एक पिलर जो थे कम हो गया। फिर आया आपका द्वापर युग, द्वापर युग में भी एक युग एक पिलर कम हो गया। अब चौथा चल कलयुग, कलयुग में तीन पिलर कम हो गए, एक पे टिका हुआ है। तो जानते होंगे जो चौथा स्तंभ है, जो चार युग में से लास्ट का जो युग है उसे कलयुग कहते हैं। कलयुग हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो जानते हैं कलयुग के बारे में, कलयुग किस प्रकार से लोगों के प्रति चेतना अविश्वास को समाप्त कर रहा है। आप जानते हो कि जहां भक्ति है, जहां लोगों का आत्मविश्वास है, जहां अपने देश के प्रति सकारात्मक सोच है, समाज के प्रति सकारात्मक सोच है, माता पिता या गुरु के प्रति जो एक आदर है, वही सत्य का आरंभ होता है। और जहां पे ये सारे नेगेटिव हो जाते हैं, वहां जो कलयुग यानी विनाश का लक्षण हो जाता है। अपने स्त्री को छोड़ करके दूसरों के प्रति नेगेटिव भावना रखना, गलत भावना रखना, लड़कियों के पीछे औरतों के पीछे दूसरे बहू बेटी को गलत देखना, मारना, संपत्ति को लेकर लूट लेना, छीन लेना, ये सारे लक्षण कलयुग में दिखाई दे रहे, धीरे 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 बढ़ता जा रहा है। तो बात करते हैं कलयुग के बारे में कि भगवान कलयुग में किस प्रकार से जन्म लेंगे। आप जानते होंगे कलयुग में भगवान का जो जन्म होगा उत्तर प्रदेश के संबर गांव में जन्म होगा। जिस तरह से भगवान राम के चार भाई थे, उसी तरह से कलयुग में भी जो है भगवान कल्कि के चार भाई होंगे। उसके जो होंगे सुमंत, याद रखना है इसमें से कलयुग के सबसे बड़े जो भाई होंगे। और किस प्रकार से इसका काल क्रिया होगा मैं आपको बताता हूँ। पहले बात करते हैं कलयुग में भगवान का जन्म कहाँ होगा। कल्कि अवतार उत्तर प्रदेश के संबर जिले में होगा। याद रखना है, एक ब्राह्मण परिवार में, जो कि ब्राह्मण के सारे गुण होंगे, और वहीं पे वो सारे देवी पूजा का आराध्य करेंगे, जिनके परिवार में कलयुग का जन्म होगा। कल्कि अवतार में कितने भाई होंगे भगवान? कल्कि अवतार में भगवान चार भाई होंगे। कल्कि अवतार के चार भाई के नाम मैं बता दूं, सुमंत, प्रजा, प्रयाग, कवि और कल्कि स्वयं जो है। भगवान कल्कि के चार पुत्र के नाम क्या है? जय, विजय, मेघपाल और बहाकर। ये सारे उनके पुत्र हैं। चार पुत्र भी होंगे, चार भाई होंगे। और कल्कि अवतार में गुरु कौन होंगे भगवान के? तो भगवान के गुरु होंगे परशुराम, जो अभी जो है सबसे बड़े तपस्वी में लीन है, और अभी भी पृथ्वी पे सात चिरंजीवों में से एक है परशुराम, जो अभी तक जीवित है। त्रेता युग में भी जीवित थे, सतयुग में भी जीवित थे, द्वापर युग में भी जीवित थे, और अभी भी स्वयं जीवित है भगवान परशुराम। फिर बात करते हैं कल्कि अवतार में गुरु जो है वो परशुराम होंगे। याद रखें आपको, भगवान परशुराम जो गुरु होंगे। कल्कि अवतार में गुरु परशुराम के रूप में माना जाएगा, भगवान के गुरु होंगे। कल्कि अवतार में भगवान विष्णु की कितनी पत्नियां होंगी? तो दो पत्नियां होंगी कल्कि भगवान के। पहला होंगी लक्ष्मी और दूसरा होंगी, याद रखना है आपको, वैष्णो देवी, जो माता वैष्णो अभी स्वयं लीन है। तो वैष्णो देवी, भगवान विष्णु की दो पत्नियां होंगी पुराणों के अनुसार, पहला लक्ष्मी और दूसरा वैष्णो देवी। पूरा अगर बात करें पुराणों में, सारा जानकारी हमें पुराणों से मिलती है। पुराण एक ऐसा सत्य है जिसमें टिका हुआ है। अगर बात करेंगे आप भागवत गीता, रामायण, ये जितने भी हमारे हैं, उसके बाद चार वेद है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, ये सारे वेदों से, शास्त्रों से हमें सारी जानकारी मिलती है। शास्त्र से हमें टच रहते रहना चाहिए, शास्त्रों से हमें जुड़े रहना चाहिए। हम लोग धीरे धीरे शास्त्र को भूल चुके हैं, इसीलिए कलयुग का धीरे धीरे आगमन हो रहा है। अगर आप पूजा पाठ करते हैं, अगर आप सत्य की प्रतिज्ञा करते हैं, तो पाप आपको छू भी नहीं सकता है। फिर बात करते हैं तो हमारे वेद, अगर बात करें तो 18 वेद है। शिव पुराण, वायु पुराण, पुराण विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, इस तरह से टोटल 8 पुराण है। इन पुराणों में भगवान के बारे में बताया गया कि भगवान ने किस प्रकार से जन्म लिया, पृथ्वी पर किस प्रकार से इसका अस्तित्व समाप्त होगा, ये सारे बात हमें पुराणों से जानकारी मिलती है। अगर बात करते हैं आप हिंदू धर्म में कितने वेद हैं, तो हिंदू धर्म में जो 4 वेद है, और उन चारों वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों वेद में देश की व्यवस्था को चलाने का तरीका बताया गया है। शास्त्र कितने हैं? शास्त्र हमारे संख्या 18 है। और बात करेंगे हिंदू धर्म में 6 शास्त्र
कौन से? तो शिक्षा है पहला, कल्प है, व्याकरण है, ज्योतिष है, छंद है और निरूपित है। याद रखना है। कल की अवतार में किसका अंत होगा? तो कल की अवतार में जो भगवान विष्णु होंगे वो कल की राक्षस का अंत करेंगे और एक सफेद घोड़े पे आएंगे, हाथ में तलवार होगा और उनके साथ 3 धनुष भी होंगे। कल युग में कौन कौन से भगवान हैं? तो हनुमान जी, भगवान परशुराम जी हैं, अश्वत्थामा भी है, महर्षि वेदव्यास है, विभीषण है, कृपाचार्य है और राजा बलि है। ये कई सारे व्यक्ति तो अभी तक पृथ्वी पर जीवित है। और हमारे जो है 7, याद रखना है आपको, हमारे जो 8 लोग हैं वो अभी चिरंजीव माने जाते हैं और सबसे महानतम में से माने जाते हैं जो चिरंजीव जो अभी तक जीवित है। याद रखना है अश्वत्थामा, जिसे श्राप दिया गया था, यहाँ का जो मस्तक पे मणि था, महाभारत काल में उन्होंने श्री कृष्ण ने श्राप दिया था। अश्वत्थामा के बाद बात करते हैं महर्षि वेदव्यास जी, हनुमान जी, राजा बलि और परशुराम। इस तरह से कई सारे लोग हैं जो अभी तक पृथ्वी जीवित है और भगवान की प्रतिज्ञा में लीन है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।